1857 का इनकलाब लोगों में सालों से पल रहे गुस्से का नतीजा था। लोगों ने रातों रात इनकलाबी झंडों को नहीं थमा था। ये 1853 की बात है जब ब्रिटिश सैनिकों के लिए एनफील्ड राइफल आई हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसे कि सैनिकों को मुंह से नोचना पड़ता था। ये काम हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मजहब के लोगों को ठेस पहुंचा रहा था। लोगों में गुस्सा तो तब से पनप रहा था, लेकिन लोग उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। समय बीतता जाता है, अंग्रेजों की तानाशाही अपने ओरूज पर पहुंच जाती है तो 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर छावनी में बगावत की पहली आग भड़क उठती है। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अपने अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने इस बगावत को काबू कर लिया। साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसके बाद 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। हुक्म की खिलाफवर्जी के कारण इन 85 घुड़सवारों को मार्शल कोर्ट द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। खुली बगावत का आगाज 10 मई को रविवार के दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच शुरू हुआ। सबसे पहले पैदल टुकड़ी 20 NI में बगावत की शुरुआत हुई। उसके बाद 3LC में भी बगावत फैल गई। इन बागी इनकलाबी सिपाहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। 9 मई को मेरठ की बगावत 1857 की जंग का आगाज था। इस वाक्य के बाद मेरठ छावनी में बगावत की आग भड़क उठी। 10 मई को भारतीय सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोलकर कैदियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने वहां तैनात तमाम अंग्रेज अफसरों को मार डाला और वहां मौजूद सभी हथियार अपने कब्जे में ले लिए। सिपाही हिंदुस्तान को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अंग्रेजों के जाने के बाद मुल्क की हुक्मरानी कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वह हिंदुस्तान का इख्तियार मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हवाले करना चाहते थे। 10 मई को रात में ही घोड़े पर सवार होकर मेरठ के सिपाहियों की टोली दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर हुई, दिल्ली में भी मौजूद फौजी दस्तों ने बगावत कर दी। यहाँ भी कई सारे ब्रिटिश अफसर मारे गए।